हैदराबाद, एक ऐसा शहर जिसकी पहचान सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि उसके स्वाद से भी होती है। बिरयानी की खुशबू, देर रात तक खुले रहने वाले कैफे और ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर दौड़ती जिंदगी। लेकिन अब इसी शहर के किचन्स में एक ऐसा संकट गहराता जा रहा है जिसने पूरे फूड इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ईंधन संकट का असर अब सीधे हैदराबाद की सड़कों तक पहुंच चुका है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और गैस सप्लाई की कमी ने शहर के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और क्लाउड किचन्स को मुश्किल में डाल दिया है। छोटे ढाबों से लेकर प्रीमियम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स तक लगभग हर कारोबारी इस संकट की मार झेल रहा है। कई जगहों पर किचन आधे समय के लिए चल रहे हैं, तो कई रेस्टोरेंट्स ने अपने आउटलेट्स बंद करना शुरू कर दिया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हैदराबाद चैप्टर के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में शहर में बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं। फूड कोर्ट्स और क्लाउड किचन्स सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा कारोबार ऑनलाइन ऑर्डर्स पर निर्भर है। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि हालात अब सर्वाइवल मोड तक पहुंच चुके हैं। कई कारोबारियों के लिए रोज का खर्च निकालना भी चुनौती बन गया है। कुछ बड़े फूड चेन ऑपरेटर्स ने माना है कि उन्हें पिछले एक हफ्ते में कई आउटलेट्स बंद करने पड़े। कहीं खाने की कीमतें 10% तक बढ़ाई गई हैं, तो कहीं मेन्यू से कई डिशेज हटानी पड़ी हैं। कारोबारियों का कहना है कि सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि कच्चे माल, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मुनाफा लगभग खत्म हो चुका है। जुबली हिल्स जैसे महंगे इलाकों में चल रहे बड़े रेस्टोरेंट्स के लिए किराया और स्टाफ का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ रेस्टोरेंट्स अब ब्लैक मार्केट से महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई होटल अब लकड़ी के चूल्हों, इंडक्शन स्टोव और दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन तरीकों से खाना बनने में ज्यादा समय लग रहा है, जिससे ग्राहक भी परेशान हैं और कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। इस संकट का असर सिर्फ रेस्टोरेंट्स तक सीमित नहीं है। डिलीवरी बॉयज, किचन स्टाफ और हजारों प्रवासी मजदूरों की रोजी रोटी भी अब खतरे में दिखाई दे रही है। मजदूर संगठनों का दावा है कि शहर से कामगारों का पलायन शुरू हो चुका है। कई लोग बसों और ट्रेनों से वापस अपने गांव लौट रहे हैं, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट्स में काम कम होता जा रहा है। उधर फूड डिलीवरी सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। कई डिलीवरी वर्कर्स को अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर काम तलाशने की सलाह दी जा रही है। एक तरफ वैश्विक संकट, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई, और अब इसका असर सीधे आम लोगों की थाली पर दिखाई देने लगा है। सवाल यही है, अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो क्या हैदराबाद का फूड इंडस्ट्री मॉडल लंबे समय तक इस दबाव को झेल पाएगा? फिलहाल शहर के हजारों रेस्टोरेंट्स और लाखों ग्राहकों की नजरें अब हालात सामान्य होने पर टिकी हैं।